बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनसीबी प्रमुख शरद पवार को तलब किया गया है कमीशन की ओर से। 2 सदस्यों का ये कमीशन इस भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में तफ्तीश कर रही है और ऐसे में शरद पवार ने 18 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि एल्गार परिषद का आयोजन अलग चीज थी, हिंसा जिस तरह से हुई है ये एक अलग घटनाक्रम था। कई तरह के आरोप भी लगाए थे, पुलिस की भूमिका पर भी शरद पवार ने सवाल खड़े किए थे और अब आखिरकार शरद पवार को तलब किया गया है कि आखिर उनके पास इससे जुड़ी क्या और जानकारी है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, अब शरद पवार को भीमा कोरेगांव मामले में तलब किया गया है, किस तरह का संबंध और किस तरह की पूछताछ इनसे हो सकती है? अब विवेक, आपको बताना चाहेंगे कि जी बताएं। प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भीमा कोरेगांव कमीशन मामले जांच कर रहा था, उसमें शरद पवार को समन भेजा गया है और सम के तहत 4 अप्रैल को शरद पवार को कमीशन के सामने पेश है। आपको बताना चाहिए कि को शरद पवार ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कई बातें कही थी कि एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव में लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए थे और साथ ही साथ कुछ लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए थे। इस पर भीमा कोरेगांव जो कमीशन है वो जानना चाहती है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने जो बातें कही थी ये जानकारी उनके पास कहां से आई और शरद पवार को भीमा कोरेगांव और एल्गार परिषद के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो ये जानकारी लेने के लिए बाकायदा भीमा कोरेगांव की जो कमीशन है उन्होंने शरद पवार को समन भेजा है और जो तारीख तय की गई है 4 अप्रैल को शरद पवार को मुंबई में जो भीमा कोरेगांव की कमीशन है वहां पर उनके सामने पेश होना है और 4 अप्रैल को पेश होना है शरद पवार को। लेकिन ये बात खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिंदे भी कह चुके हैं कि शरद पवार इस मामले में जो बयान दे रहे हैं निश्चित तौर पर उनके पास एक अलग तर्क है और ये इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। जिस तरह के आरोप शरद पवार लगा रहे हैं, कुछ संगठन भी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि शरद पवार को बुलाया जाए कि आखिर उनके पास क्या तर्क तथ्य इस बारे में मौजूद है। क्या इसी के बाद आयोग उन्हें बुलाने पर मजबूर हुआ है, इस बारे में जानकारी लेना चाहता है? और ये बेहद अहम मामला है विवेक, ऐसे में जबकि शरद पवार ने 18 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि एल्गार परिषद का जो आयोजन था और भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी ये अलग अलग घटनाक्रम है। कुछ संगठनों पर, व्यक्ति विशेष पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने संकेत दिए थे कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे शरद पवार ने। आखिरकार अब भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 2 सदस्यीय आयोग ने अब शरद पवार को 4 अप्रैल को तलब किया है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सेना में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला है। सेना के जवान का कोरोना वायरस की जांच में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जिस जवान में कोरोना वायरस की पुष्टि की बात सामने आ रही है वो इस वक्त लेह में तैनात है। बताया गया कि जवान के पिता 6 मार्च को ईरान से लौटे थे और वो भी कोरोना से पीड़ित है। तो कोरोना वायरस का एक जो पॉजिटिव केस सामने आया वो सेना से सामने आया और ये कहा जा रहा है कि दरअसल उनके पिता जो थे वो 6 मार्च को ईरान से लौटे थे और वो भी कोरोना से पीड़ित हैं और उन्हीं के माध्यम से उस जवान को भी पहुंचा होगा ये वायरस। और इस सब बात सामने आने के बाद फिलहाल उसे अलग रख दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल वो लेह में तैनात था। वहीं कोरोना वायरस का असर मुंबई में सब्जी बाजार